नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज के अंक में खेल जगत की तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मलय नीरव। मलय जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रशांत और श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। डेविस कप में दक्षिणेश्वर सुरेश का बेहतरीन प्रदर्शन, भारतीय टीम ने क्वालिफायर्स के दूसरे राउंड में प्रवेश किया। एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में नामिया कपूर ने स्वर्ण, मनु भाकर ने रजत और ईशा सिंह ने कांस्य पदक जीता। 2020 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला कनाडा से जारी, जिम्बाब्वे ने ओमान को और स्कॉटलैंड ने इटली को शिकस्त दी। और एन अजीत ने युवा, जूनियर और सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया। चर्चा की शुरुआत करते हैं हम डेविस कप से, जहां पे ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा एक खिलाड़ी का। डेविस कप टेनिस में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वालिफायर्स के दूसरे राउंड में जगह बना ली है। बेंगलुरु में आज खेले गए मुकाबले में दक्षिणेश्वर सुरेश ने भारत को 3-2 से जीत दिलाई। सुनते हैं एक रिपोर्ट। दक्षिणेश्वर सुरेश ने नीदरलैंड्स के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को 3-2 से जीत दिलाई। इस जीत के साथ भारत ने सितंबर में होने वाले क्वालिफायर्स के दूसरे राउंड में जगह बना ली है, जहां 8 टीमों के डेविस कप फाइनल में प्रवेश के लिए मुकाबला होगा। सुरेश ने शनिवार को सिंगल्स में डच टीम के शीर्ष खिलाड़ी जेस्पर डी जोंग के खिलाफ जीत दर्ज करते हुए भारत को अहम बढ़त दिलाई। रविवार को हुए डबल्स मुकाबले में सुरेश ने यकी भांबरी के साथ डेविड पेल और सेंडर एरेंस की जोड़ी को 7-6, 3-6, 7-6 से हराया। 3 घंटे तक चले रोमांचक मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने टाई में बढ़त बनाई। हालांकि रिवर्स सिंगल्स में सुमित नांगल को डी जोंग के खिलाफ 5-7, 6-1, 6-4 से हार का सामना करना पड़ा और स्कोर बराबर हो गया। निर्णायक मुकाबले में सुरेश ने गाई डेन ओडेन को सीधे सेटों में हराकर भारत की जीत पक्की कर दी और भारत ने दूसरे चरण में जगह बना ली। स्पोर्ट्स कैन के लिए वैष्णवी। कितना बेहतरीन प्रदर्शन रहा सुरेश का, इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 2004 के बाद करीब 22 साल के बाद उन्होंने लिएंडर पेस के बाद एक ही डेविस कप टाई में 3 मैच जीतने का कीर्तिमान स्थापित किया। बहुत ही शानदार, और ये सिर्फ दूसरा उनका डेविस कप में मुकाबला था जिसमें उन्होंने इतना बढ़िया प्रदर्शन किया। 2 सिंगल्स और 1 डबल्स, वो भी एक नए साथी के साथ, यूकी भांबरी के साथ उन्होंने जो ये विजय हासिल की है। मेरे ख्याल से आने वाले समय में ये एक उदीयमान सितारा जो है वो एक पूरी आन बान के शान के साथ चमकने के लिए बिल्कुल तैयार है। जिस तरह से उन्होंने जिस परिपक्वता का परिचय दिया है, 25 वर्ष की उम्र है, अभी भी छात्र हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। 2 बार से उन्हें भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है और इतना बढ़िया प्रदर्शन उनका रहा। अगर आपने देखा होगा कि और विश्वरीता क्रम में अगर आप देखें तो 465वां स्थान, जी, मतलब कहीं आसपास कोई फटकता नहीं दिखता। इतना नीचे है कि ऐसा नहीं लगता था कि नीदरलैंड्स जैसी टीम को ये हरा पाएंगे। जी। लेकिन बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा, जिस तरह से उन्होंने मतलब 20 वर्षों बाद एक बार फिर वो करिश्माई करतब करके दिखाया है। काबिल तारीफ। हम अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था जिसमें अल्कराज ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, और भारतीय होते भी हम लोग अल्कराज को बहुत प्रेज करते हैं, या फिर जोकोविच हो गया, सिनर हो गया, नडाल हो गए, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों में बहुत कम ही ऐसे खिलाड़ी देखे गए हैं जो विश्व पटल पर जाकर के भारत का इस स्पोर्ट्स में नाम ऊपर किया हो। देखिए, जब लिएंडर पेस और जो इंडियन एक्सप्रेस जोड़ी कहलाती थी, जब वो जोड़ी मैदान में थी जी, तो उस वक्त कहा जाता था कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अब वो 1000 साल रुकने की जरूरत नहीं है। टेनिस जिस गति से आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से भारत के युवा टेनिस में शामिल हो रहे हैं, मुझे लगता है कि अब वो समय निकल चुका है जब हमारे इक्के दुक्के सितारे यहां वहां टिमटिमाते थे, जुगनुओं की चमक की तरह आते थे और चले जाते थे। अब वो जुगनुओं की चमक नहीं है, अब ये तो चांदनी दिखाई दे रही है टेनिस की। जी, और बाकी स्पोर्ट्स की तरह हॉकी की बात कर ले, बैडमिंटन की बात कर ले, क्रिकेट की बात कर ले, उम्मीद करेंगे कि आगे चलकर भारत टेनिस में भी और भी खिलाड़ी जो युवा पौधे वो जाकर विश्व पटल पर भारत का नाम ऊंचा करेगी।
चर्चा करते हैं निशानेबाजी पे। नई दिल्ली में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप की 25 मीटर स्पर्धा में मनु भाकर ने रजत पदक जीता है, वहीं ईशा सिंह ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वियतनाम की एनगुएन थुत ट्रेंग ने स्वर्ण पदक जीता। ईशा, मनु और रिदम ने कुल 1751 अंक के साथ टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। चीनी ताइपे को रजत जबकि वियतनाम को कांस्य पदक हासिल हुआ। वहीं इसी स्पर्धा के जूनियर वर्ग में नामिया कपूर ने स्वर्ण और अंजलि भागवत ने कांस्य पदक जीता। नामिया ने इंडोनेशिया की रिहातुल अस्फिया को हराया। टीम स्पर्धा में जूनियर निशानेबाजों ने स्वर्ण पदक जीता है। बेहतरीन प्रदर्शन रहा नामिया का। मनु भाकर से तो सभी परिचित है। बिल्कुल, नामिया ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, इसमें कोई शक नहीं। और स्वर्ण पदक की इतनी प्रबल दावेदार के रूप में उभरी और उन्होंने वो करिश्मा कर दिखाया। मगर अगर हम मनु भाकर की बात करें तो किस्मत की खूबी देखिए कि टूटी कहां कमंद, 2-4 हाथ जब लबे बाम रह गए। ऐसा लग रहा था कि स्वर्ण उनके गले में पड़ने वाला है। शुरुआत बहुत धीमी थी, धीरे धीरे करते करते एक वक्त ऐसा आया जब लगने लगा कि वो जीत जाएंगी। लेकिन निशानेबाजी न सिर्फ एकाग्रता का खेल है, उस वक्त, उस दिन, उस जगह पर मौसम कैसा है, हवा कैसी है, किस तरह की प्रतिस्पर्धा है, आपकी मनस्थिति कैसी है, आप मनोवैज्ञानिक दबाव में हैं या नहीं हैं, ये सारे फैक्टर्स, ये सारे वो हैं कारण हैं जिनके कारण एक व्यक्ति की जो छवि है उसमें चमक कर उभर कर सामने आती है। तो वहां आज शायद ये दिन मनु भाकर का नहीं था। हालांकि उन्हें रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा है, लेकिन पदकों की जो झड़ी उन्होंने लगानी शुरू की थी 2024 में, आपको पता है कि पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र महिला निशानेबाज के रूप में जो सपना कभी अंजलि भागवत ने भारत को दिखाया था। और देखिए, एक अंजलि नाम की एक और उसी नाम से जुड़ी हुई एक और लड़की है जो जूनियर्स में इस बार खेल रही है। और मेरा पक्का विश्वास है कि उसके माता पिता ने उसका नाम अंजलि उसी पुरानी अंजलि के नाम पर रखा होगा और तभी वो आज निशानेबाजी में इतना बढ़िया कर रही है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें, भारत निशानेबाजी में जिस तरह से लड़कियां और भारतीय पुरुष निशानेबाज भी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, रोज रोज नए चेहरे आ रहे हैं, उदीयमान सितारों की लंबी कतार है, भरमार है। मुझे लगता है कि एक बार फिर जैसे हम बात कर रहे थे कि टेनिस में भी नए सितारे आए हैं, लेकिन निशानेबाज में तो ऐसे सितारे हैं जो अब चमकने लगे हैं और लगातार चमकते रहे हैं। और मनु भाकर ने उस चमक को बढ़ाने में जो एक आत्मविश्वास फूंका है भारत के निशानेबाजों में, क्या कहने। और सीधे लिए चलते हैं आपको अहमदाबाद, जहां T20 विश्व कप का मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने कनाडा के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 20वें ओवर में 4 विकेट पर 198 रन बना लिए हैं। जैसी उम्मीद थी साउथ अफ्रीका से वैसा ही प्रदर्शन किया है उन्होंने। जब एक प्रोफेशनल टीम होती है, एक पेशेवर टीम होती है, तो अभी कभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी को कम नहीं आती है और यही होना भी चाहिए, यही रवैया होना भी चाहिए, बजाय इसके कि आप लड़खड़ाते आपने मैच बचा लिया। देखा, पाकिस्तान ने बचाया और भारत ने भी मैच एक तरह से बचाया ही। भारत से ये उम्मीद नहीं थी, हम कह रहे थे तो केक वॉक होगा, भारत जीत जाएगा। लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने जो आज जिस बात का परिचय दिया है वो ये है कि हमारी भूख इतनी ज्यादा है, भले ही हमारा प्रतिद्वंद्वी कमजोर हो लेकिन हम उसको कमजोर नहीं आंकते। हम ये मानकर चलते हैं कि हमें अधिक से अधिक रन बटोरने हैं। और जब 10 रन प्रति ओवर का औसत आप खड़ा करते हैं किसी के लिए भी, तो आप ये मानकर चलते हैं कम से कम 100 रनों से कनाडा जैसी टीम को हमें हराना है। ये एक जो अंदर से एक अनुभूति होती है जीत की, वो और बढ़ जाती है और प्रबल हो जाती है जब आप किसी भी अपने प्रतिद्वंदी को कम आंकते नहीं हैं और उसके खिलाफ भी पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं, जितनी ताकत के साथ आप अपने समान जो लोग हैं, जो टीमें हैं, उनसे जब आप लड़ते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है दक्षिण अफ्रीका का। आपने अभी ताजा स्कोर बताया था, तो मुझे लगता है कि 200 का आंकड़ा करीब करीब पार ही हो जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं दिखती मुझे। जी, और आपने और टीमों की बात की, साउथ अफ्रीका ने जिस प्रकार से ये विश्व कप अब तक गया है, हम अफगानिस्तान की बात करें, हालांकि अफगानिस्तान तो कुछ समय से अच्छा प्रदर्शन कर रही, कनाडा हो गई या फिर नेपाल ने कल बेहतरीन प्रदर्शन किया, नीदरलैंड्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ये जो
टीमें हैं जिनको कम ही मौका मिलता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, उनका भी प्रदर्शन लगातार कंसिस्टेंट तरीके से वो अच्छा खेल रही है। देखिए, मैं यहां पर बात करना चाहूंगा उन क्रिकेट प्रशासकों की, खासकर जगमोहन डालमिया जी की, जिन्होंने क्रिकेट को भारतीय उपमहाद्वीप और इंग्लैंड के उपनिवेशवाद से जन्मे जो देश थे उनसे बाहर निकालकर, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज से बाहर निकालकर इसे एक विश्वव्यापी आयाम देने की कोशिश की। छोटी छोटी टीमों को जोड़ा, सभी टीमों को लेकर आए। अब कोई जानता था कि अमेरिका की टीम भी क्रिकेट विश्व कप में खेलेगी या नामीबिया की टीम खेलेगी? नामीबिया तो पहले खेल चुकी है। इटली की टीम खेलेगी, यूरोप की टीम भला क्रिकेट खेले? ऐसी कहां बात सुनने को मिलती थी। ओलंपिक में क्रिकेट आ जाए, आपको पता है लॉस एंजलिस में ओलंपिक होगा, उसमें क्रिकेट को शामिल किया गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं उनके खेल पे मत जाइए। आज इटली के साथ बड़ा दुर्भाग्य था। इटली की टीम, मतलब जिसको कहते हैं सर मुड़ाते ओले पड़े, उन्होंने विश्व स्तर पर T20 वर्ल्ड के लिए जब अपनी उतारी तो बहुत उनके तुरंत थोड़ी देर में उनके कप्तान घायल हो गए, चोट लग गई, बहुत अच्छा नहीं कर पाई टीम। तो मगर फिर भी मैं एक बात कहता हूं कि जब राम सेतु बन रहा था तो गिलहरी ने भी तो अपनी भूमिका निभाई थी ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। छोटी छोटी टीमें जो होती हैं वो भी अपनी भूमिका निभा रही हैं और अच्छी बात है। मगर यहां तारीफ करनी होगी कुछ ऐसी टीमों की जिनके नाम आपने लिए, और दूसरी टीमों की भी जो जानती हैं कि हम बहुत मजबूत नहीं हैं। आपको पता है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका की टीम के खिलाड़ी मिलकर अमेरिका की टीम बनाते हैं लेकिन फिर भी वो जिस हौसले के साथ खेलते हैं वो हौसला काबिल तारीफ है। जी। उधर आज हुए मुकाबले में जिम्बाब्वे ने ओमान को 8 विकेट से हराया। बल्लेबाजी करते हुए ओमान की टीम 103 रन पर सिमट गई। जिम्बाब्वे ने 39 गेंद और 8 विकेट शेष रहते ही 104 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। वहीं स्कॉटलैंड ने इटली को 73 रन से हराया। स्कॉटलैंड के 208 रन के जवाब में इटली 134 रन पर सिमट गई। माइकल लिस्ट को ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत का अगला मुकाबला 12 फरवरी को दिल्ली में नामीबिया से होगा। केक वॉक होना चाहिए ये मुकाबला हम एक्सपेक्ट करें। बोलिए मत, नजर लग जाएगी भारत की टीम को क्योंकि नामीबिया के साथ मुकाबला होगा और मुझे लगता है कि कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो टीम की आप डेप्थ देखें, बैटिंग जब 4 विकेट गिर गए थे अभी पिछले मैच में तो ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, अब यहां से क्या होगा। और अचानक जो कल तक बिल्कुल लग रहा था कि आउट ऑफ फॉर्म है सूर्य यादव, स्काई हमारे, उनका उदय होता है। उनका उदय तो न्यूजीलैंड के समय ही हो चुका था लेकिन उनकी रोशनी में वो गर्मी और तेजी देखने को मिली और उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन फिर भी मैं वही कहूंगा जो दक्षिण अफ्रीका की टीम अक्सर कहती है और करती है कि पूरी ताकत के साथ लड़िए और किसी को अपने से बहुत कम मत आंकिए, चाहे वो टीम कितनी भी नई हो। ये बहुत जरूरी है ये मानकर चलना कि हर प्रतिद्वंद्वी अपनी पूरी ताकत लगाता है, इसलिए उस ताकत का सामना करने के लिए आपको भी पूरी ताकत के साथ वहां मैदान पर टिकना होगा। जी। और उधर भारत की महिला क्रिकेट टीम 15 फरवरी से होने वाली मल्टी फॉर्मेट के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है। भारतीय टीम इस दौरे पर 3 T20, 3 ODIs और 1 टेस्ट मैच खेलेगी। हरमनप्रीत कौर कप्तान और स्मृति मांदना उप कप्तान होंगी। पहला T20 मैच सिडनी में 15 फरवरी को, दूसरा कैनबरा में 19 फरवरी को और अंतिम मैच एडिलेड ओवल में 21 फरवरी को खेला जाएगा। रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड के एन अजीत ने IWLF राष्ट्रीय युवा, जूनियर और सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया। सीनियर वर्ग में अजीत ने 71 किलोग्राम में 32 किलोग्राम भार उठाकर रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने स्नैच में 145 किलो और क्लीन एंड जर्क में 175 किलो वजन उठाया। और चलते चलते श्रोताओं आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका ने 214 रन का लक्ष्य दिया है। और श्रोताओं अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। मलय जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार और धन्यवाद। इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।